नमस्कार मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप सब जुड़ेंगे, अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। या कुंजेन्तु तुषारे हारे धविना या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा ज्योतिशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपः। नमस्कार मित्रों, आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लास में। आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे समास प्रकरण का तत्पुरुष समास। आइए मित्रों, हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। चलिए, एक बार अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहेंगे। स्पष्ट और साफ दिखाई और सुनाई दे रहा तो एक बार आप लोग ओके और कमेंट करते रहेंगे। चलिए, सभी मित्र जुड़ते रहेंगे। चलिए, आज हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष में देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे प्राय उत्तर पदार्थ प्रधानस्य तत्पुरुषा। प्रायः जो है समास दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, आप लोग जानते होंगे मित्रों। एक आपका पूर्व पद होता है और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद होता है। प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, उसी को क्या कहा जाएगा, तत्पुरुष कहा जाता है। जिसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसी को क्या कहा जाएगा, तत्पुरुष समास कहा जाएगा। एक साधारण नियम आप लोग जानते रहे, जहां पे प्राय उत्तर पद प्रधाना, जिसका उत्तर पद प्रधान होगा वहां पे जो है क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे तत्पुरुषः भेदः कर्मधारय, और तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है। तत्पुरुषः भेदः कर्मधारय, तत्पुरुष का भेद आपका कर्मधारय हो जाएगा। और कर्मधारय भेदो दिगु, और कर्मधारय का भेद क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। आइए मित्रों, हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। आखिर तत्पुरुष में क्या कहा गया है, पहला नियम आप लोग जानते रहे। तत्पुरुष में कह रहे हैं, तत्पुरुष का जो है ये आप लोग जान लीजिए मित्रों, तत्पुरुष का जो उत्तर पद प्रधान होता है उसी को क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। आइए तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। चलिए, और हम लोग जानते हैं तत्पुरुष के प्रायः दो भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष के प्रायः कितने भेद हैं, दो भेद हैं। एक आपका है व्यधिकरण, एक आपका हो जाएगा मित्रों व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष। दूसरा समानाधिकरण, दूसरा क्या है, समानाधिकरण समास। समानाधिकरण समास आपके पास दो आ गए मित्रों। एक आ गया है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। प्रायः तत्पुरुष समास के दो भेद पाए जाते हैं। पहले का नाम हो गया व्यधिकरण और दूसरे का नाम हो गया समानाधिकरण। आइए मित्रों, हम लोग जानते हैं, यहां से देखेंगे व्यधिकरण में ये 6 भेद हो गए हैं। आप लोग देखेंगे 1, 2,
4, 5 और 6। व्यधिकरण के आपके 6 रह गए। द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, और षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। आपके पास देखेंगे व्यधिकरण के 6 भेद बताए गए हैं। द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तब यहाँ कहीं भैया प्रथमा माना कहा गया, तो यहाँ देखेंगे प्रथमा को ही क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय। व्यधिकरण को ही क्या कहा जाता है? आपका कर्मधारय समास कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? समानाधिकरण को ही क्या कहा जाएगा? व्यधिकरण समास कहा जाता है। समानाधिकरण को क्या कहा जाएगा? कर्मधारय समास कहा जाता है। चलिए आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं एक एक हम लोग देखते चलेंगे। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। पूरा हम लोग आज देखेंगे, आप लोग भी देखते रहें। कहीं भी कोई दिक्कत आए, कोई समझ में न आए तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे। एक सूत्र आया है, अधिकारो अयं प्राग बहुव्रीहि। यह अधिकार तत्पुरुष का अधिकार बहुव्रीहि तक चलता है। तत्पुरुष का अधिकार कहाँ तक चलता है? बहुव्रीहि तक। जहां से बहुव्रीहि आ जाएगी वहीं तत्पुरुष का समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आइए इसको मिटा देते हम लोग। अब देखेंगे व्यधिकरण का द्वितीय तत्पुरुष समास। आइए हम लोग देखते हैं व्यधिकरण का द्वितीय तत्पुरुष समास आपके सामने आ चुका है। द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। यहाँ एक सूत्र आया है द्वितीय। आप लोग एक सूत्र है, आप लोग देखते रहेंगे। द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय श्रित आश्रित, देख लीजिएगा आप लोग। द्वितीय आश्रित, द्वितीय यहाँ देखिए, द्वितीय श्रित, श्रित अतीत, द्वितीय श्रित अतीत, पतित, पतित, गत, अत्यय, गत, अत्ययस, अष्ट, प्राप्त, प्राप्त, अपन्नय, प्राप्त अपन्नय। आप लोग देखेंगे द्वितीय में क्या क्या आ जाएगा आपका। यहां से देखेंगे श्रित, अतीत, पतित, पतित, गत, अत्यय, अत्यस्त, 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 प्राप्त, आपन। चल, यहाँ पे आप लोग देखेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास का एक सूत्र आ गया है। द्वितीय श्रित अतीत
पतित गत्य अत्यस्त प्राप्त पन्नो। कहने का मतलब है श्रित हो, अतित हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो, प्राप्त हो और आपन हो। इन शब्द इन सुबंतों के साथ विकल्प से द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। इन सुबंतों के साथ विकल्प से द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। आइए देखते हैं, पहला आ गया कृष्णश्रिता। पहला ऑप्शन आपका आ गया है कृष्ण। ये भैया 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है कृष्णश्रिता है, कृष्णश्रिता। यहाँ से प्रश्न बना था, पूछा गया था लौकिक विग्रह, देखिए अलौकिक विग्रह पूछा गया था, तो बनेगा इसका कृष्ण। तो पहले आप लोग कृष्णश्रिता, कृष्णश्रिता ये आपका लौकिक विग्रह। क्या है आपका मित्रों? ये आपका लौकिक विग्रह है। कृष्णश्रिता क्या है? लौकिक विग्रह है। इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा कृष्ण अम, कृष्ण अम श्रितसु। यहीं से आपका प्रश्न बना था, यहीं से आपका प्रश्न बना था, यही दिया था कृष्णश्रिता का समासिक पद क्या होगा। तो आपको यहाँ कृष्णश्रिता हो जाएगा। बाबूराम में आपका मिसप्रिंट थोड़ा दिया गया है। बाबूराम में दिया गया है आपका कृष्णश्रिता, जो लघु सिद्धांत के अनुसार यह आपका गलत है। आपका बनेगा क्या? कृष्णश्रिता। लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको दिया है कृष्णश्रिता, इसलिए आयोग ने कृष्णश्रिता को ही सही माना है। आयोग ने किसको सही माना है? कृष्णश्रिता को ही सही माना है और कृष्णश्रिता को गलत मान लिया। इसको यह भी नहीं किया गया, एक क्वेश्चन सरासर गलत मान लिया गया। आप लोग ने बाबूराम सक्सेना में आप लोग मिसप्रिंट हुआ है, उसको आप लोग सुधार कर लेंगे। बाबूराम सक्सेना में मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग उसको सुधार कर लेंगे। यहाँ पे आप बना लेंगे कृष्णश्रिता। कृष्णश्रिता के स्थान पे क्या बन जाएगा मित्रों? कृष्णश्रिता। यहाँ पे गलती का कार्य जो हुआ है, संशोधन आप करते रहेंगे, ना एक नंबर आधा नंबर से बाहर होते रहेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो गलत हुआ है, प्रमाण आपका लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी ही रखा गया है। चलिए इसके बाद हम लोग लौकिक विग्रह और उसे देखते चलेंगे क्या समास बना है। ठीक, ज्यादा ना देखते हुए फटाफट हम लोग देखते चलेंगे। पहला आपका कृष्णश्रिता। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, अगला चलते हैं। आपका श्रित वाला हो गया। अब इसके बाद अतीत का है दुखातीता। दुखातीता, दुखातीता का क्या हो जाएगा? दुखम अतीत। दुखा अतीत, दुख के बाद। तो आप बना लेंगे दुखम अतीत। लौकिक विग्रह हो जाए भैया अतीत। आप लोग यही ध्यान देंगे, जो पहला रहेगा द्वितीय एक वचन का रहेगा। यहाँ पे जो पहला बन रहा है दुखा अतीत, दुखम अतीत, जो यहाँ दुखम अतीत, दुखम सु, दुखम अम हो जाए, दुख प्लस अम और अतीत सु। तो यहाँ पे आपका मित्रों क्या हो जाएगा? दुखम अतीत। तो ये भी कहाँ हो जाएगा? देखिए श्रित, अतीत, कथित, गत, अत्यस्त, आपन्न, अप्राप्त। आपन सभी का एक एक उदाहरण हम लोग देखते रहेंगे। अग्नि पतिता। अगला आ गया है आपका
अग्नि पतिता। क्या है? अग्नि पतिता। इसका क्या हो जाएगा? अग्नि से घिरा हुआ, अग्नि पतिता। अग्नि पतिता का क्या बन जाएगा? अग्नि पतिता। लिख लीजिएगा, अग्नि पतिता, अग्नि पतिता। विषय लगा देंगे यहाँ पे, नहीं गलत समझा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, गत वाला। प्रलय गता, प्रलय, प्रलय गता। यहाँ पे आप हो जाएगा प्रलयम, 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 प्रलयम गता, प्रलय गता, प्रलयम गता, विनाश को प्राप्त। चलिए अगला देखेंगे, आते वाला देखेंगे। मेघम, क्या है? आते मेघ, मेघ अत्यय, अत्यस्त, मेघ अस्तत, मेघों से पार हुआ। आप लोग देखेंगे, मेघों से पार हुआ। चलिए देखिए क्या हो जाएगा? मेघों से पार हुआ, मेघम अत्यस्त, मेघम अत्यस्त, मेघम अत्यस्त। आइए आते हैं प्राप्त वाला देखेंगे। जीवन प्राप्त, जीवन प्राप्त। यहां विषय लगा देंगे, हो जाएगा आपका जीवनम प्राप्त। जीवन प्राप्त का क्या हो जाएगा? आपका जीवनम प्राप्त। द्वितीय देखेंगे, यहाँ पे सभी द्वितीय लगता चला आ रहा है। आपन्न वाला आप लोग देखेंगे, कष्टम आपन्न, कष्टपन्न, कष्टपन्न। इसका आपको हो जाएगा कष्टम अपन। चलिए मित्रों, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हम लोग पढ़ हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। हम लोग व्यधिकरण के पहला द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। यहाँ देखेंगे, द्वितीय तृतीय अतिथ्य पतिथ्य गत्य अत्यस्त प्राप्त पन्न। एक एक शब्द देखेंगे, तृतीय अतिथ्य पतिथ्य गत्य अत्यस्त प्राप्त आपन्न के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। दुखातीतः, कृष्ण श्रिता पहला था, बीत गया, कृष्ण श्रिता, कृष्णम श्रिता, दुखम अतीतः, दुखस अतीतः, अग्नि पतिता, अग्नि पतिता, प्रलयम गतः, प्रलय गतः, मेघम अत्यस्त, मेघस अत्यस्त, जीवनं प्राप्तम, जीवन प्राप्ता, कष्टपन्ना, कष्टम अपन्ना। यार आप लोग देखेंगे, ये सब क्या हो जाएगा? आपके द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आप लोग देखते रहेंगे। चलिए मित्रों, क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए सभी लोग देखते रहेंगे। कोई भी दिक्कत और समस्या आती है तो आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहे, एक बार आप लोग बुकिंग भी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले पे।
चलिए तृतीया तत्पुरुष समास चलते हैं हम लोग। बाबूराम सक्सेना ने और ये जीवन पन्ना आकष्टम कहीं गमी आदि शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। गमिया एक दिया है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। गम्य दीना, गम्य देख लीजिए आप लोग, गम्य दीना उप संख्यान, उप संख्यान, उप संख्या संख्यान, ये आपका बाबूराम के अनुसार सूत्र है। यहाँ आप लोग देखेंगे गम आदि, याद है गम आदि नाम उप संख्यानम। यहाँ देखेंगे आप लोग गमी है, गमी, गमी आदि, यहाँ पे संधि का रूपाई संधि करे। गम आदि उप संख्यानम के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम ग्रामम गमी देखें, उदाहरण आ गया है ग्रामम गमी, ग्रामम गमी करें, गमी के साथ भी क्या होता है द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ग्राम गमी, ग्राम गमी मित्रों क्या हो जाएगा ग्राम गमी। चलिए इसके बाद एक और उदाहरण दिया है अन्नम बुच्छु, अन्नम बुच्छु है, अन्नम बुच्छु का क्या हो जाएगा अन्नम बुच्छु। अभी हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं अन्न बुच्छु। चलिए इसके बाद एक आया है काला। आइए एक सूत्र देख लीजिए आप लोग, चलिए हम लोग देखते हैं एक सूत्र और आपके पास आ गया है काला। देखेंगे अन्नम बुच्छु, एक सूत्र आया है काला। बाबूराम सक्सेना सभी लोग ले रहे हैं, बाबूराम सक्सेना के अनुसार ही बताया जा रहा है। इसके बाद आया है काला, आया है काला। काला मतलब इसका 2 1 28, 2 1 28। अब काला में क्या है भैया, कालवाची द्वितीयांत शब्द जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कालवाची, कालवाची द्वितीयांत शब्द क्रांत कृदंत शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति द्वितीय तत्पुरुष समास होते हैं। कालवाची क्या है, काल मतलब कालवाची, कालवाची द्वितीयांत शब्द क्रांतांत लिख सकते हैं, यही है आपका क्रांतांत, क्रांतांत, क्रांतांत कृदंत शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे मासम प्रतिमा, मासम, मासम प्रतिमा, आप लोग देखेंगे समास हो जाएगा। एक है मासम प्रतिमा, मासम
प्रतिमा मासम प्रमिता है, प्रमिता मासम प्रतिमा में मासम प्रमिता है मित्रों, प्रमिता मासम प्रमिता, इसका क्या हो जाएगा मास प्रमिता, मास प्रमिता। चलिए एक और दिया, एक और देख लेते हैं जिसे द्वितीय तत्पुरुष का ही है, अत्यंत संयोगे चा। इसके बाद एक सूत्र और आ गया है आपके पास, अत्यंत संयोगे चा। अत्यंत संयोगे चा। चलिए देखेंगे, अत्यंत संयोगे चा है आपके यहाँ आ गया, कर है इसमें अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोगे चा। इसमें आप लोग देखते रहेंगे, इसमें कहा क्या जा रहा है मित्रों, कहा जा रहा है अत्यंत संयोगे चा, या सतत व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयांत शब्द भी तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे मुहूर्तम सुखम इति, मुहूर्त सुखम, देखेंगे कर रहे हैं मुहूर्तम, 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 मुहूर्तम प्लस सुखम इति, सुखम इति। यहाँ देखेंगे कर अत्यंत संयोग होने पर भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, मुहूर्तम, आप लोग देखें मुहूर्तम सुखम इति, तो क्या हो जाएगा मुहूर्त, मुहूर्त सुखम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख देख के आप चतुर्थी में मारेंगे, पर यहाँ क्या हो जाएगा मुहूर्त सुखम। इसी प्रकार दिया है एक और आपके पास मुहूर्त व्यापी और संरक्षाई इत्यादि। मुहूर्तम सुखम, मुहूर्तम सुखम हो जाएगा, मुहूर्तम सुखम। चलिए यहाँ आप लोग देखते रहेंगे, मुहूर्तम सुखम हो गया। चलिए आप लोग एक बार फिर से देखेंगे, अगर कोई दिक्कत कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट और शेयर भी करते रहेंगे। चलिए मित्रों बस आज इतना ही हम लोग देखेंगे, कल से हम तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। चलिए मित्रों आज बस इतना ही, आज अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे, तब तक मित्रों नमः संस्कृत।